चुनाव में राज्य की जनता सरकार को करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में रोजाना 18 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। 4 साल में रेप के मामले में एक भी सजा नहीं सुनाई गई। मेवाड़ में एक बच्ची से रेप होता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। मारवाड़ में एक मां के साथ रेप होता है, उसके ऊपर थिनर डालकर उसे आग लगा दी जाती है। लोगों में गुस्सा है, भय है, लेकिन अपराधियों में कोई भय नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार, अपने आकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। 4 सालों में एक भी बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई। इसलिए नहीं सुनाई गई क्योंकि पुलिस उस तुष्टीकरण के कारण से कुछ ना कुछ कमियां छोड़ती है और उन कमियों के कारण से अपराधी बच निकलता है और उसको दोबारा अपराध करने का मौका मिलता है। इसलिए सरकार जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से रेंगते चल रही है, मुझे लगता है कि इसमें सबको, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे अनुसूचित जाति का वर्ग हो, चाहे और कोई वर्ग हो, उसमें कोई सुरक्षित नहीं है। तो वही जोधपुर पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने बालोतरा की घटना पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए पूनिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार को केवल अपनी कुर्सी बचाने के तरीके आते हैं, लेकिन अबला की असमत बचाने के नहीं। प्रदेश की पुलिस का मनोबल पूरी तरह से गिर गया है। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल करते हुए कहा कि जिस तरह के हालात बने हैं, ये सरकार को बाहर करने में सबसे बड़ा कारण साबित होगा। राजस्थान का अखबार उठाएंगे, अखबार के पन्ने 2 बातों से रंगे होते हैं, और वो बातें बलात्कार की घटनाएं होती हैं या कहीं न कहीं हिंसा के और अपराध की घटनाएं होती हैं। ये केवल सियासी आरोप नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 21-22 का जो आंकड़ा था, वो 6000 बलात्कार प्रति वर्ष है। तो लगातार राजस्थान में बढ़ती हुई हिंसा की घटनाएं और बलात्कार की घटनाएं, ये राजस्थान के लिए, उसकी शांति के लिए भी, शासन के लिए भी और समाज के लिए चुनौती बनी हुई है। और उसमें लगातार इस तरीके की घटनाएं, आदमी न घर में सुरक्षित है, न सड़क पे चलते हुए सुरक्षित है। इसलिए आम आदमी की सुरक्षा और उस के बीच में खासतौर पर महिलाओं के प्रति अपराध, ये बहुत चिंताजनक है कि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने के तो तरीके आते हैं, लेकिन किसी अबला की असमत कैसे बचे, इसके कोई तरीके नहीं। और इसका सीधा सीधा सा कारण है कि राजस्थान की पुलिसिंग को पूरे तरीके से असहाय कर दिया, निर्बल कर दिया, कमजोर कर दिया। उनका मनोबल कमजोर हुआ है। पुलिस के महकमे को दुरुस्त करने के लिए, पुलिस विभाग को संसाधन युक्त करने के लिए, पुलिस महकमे में नवाचार के लिए कोई भी यत्न राजस्थान की सरकार की तरफ से नहीं। मुझे लगता है कि राजस्थान में जितने मुद्दे अभी हैं, उसमें जो बड़ा प्रभावी यक्ष प्रश्न है और जो गंभीर मुद्दा है, वो कानून व्यवस्था का है। अब तो पानी सर से ऊपर गुजर गया, और इसलिए कांग्रेस के गुजरने में सबसे बड़ा कोई मुद्दा होगा तो कानून व्यवस्था होगा, जो सब वर्गों से, सब क्षेत्रों से ताल्लुक रखता है। सरकार कब चेतेगी पता नहीं। और इस बीच मिल रही बड़ी खबर का, दौसा के